Good morning to all of you guys. Today my lecture is class 12 determinants. ठीक है, तो मैट्रिक्स हमने पढ़ लिया था और डिटर्मिनेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका. ठीक है, और डिटर्मिनेंट्स उसकी समझ नहीं आएगा जिसने मैट्रिक्स नहीं पढ़ी. तो आप पहले जाके मैट्रिक्स पढ़िए, फिर पढ़िए डिटर्मिनेंट्स. डिटर्मिनेंट्स क्या होता है? डिटर्मिनेंट is a number associated with square matrix. स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे आपके पास ये ऐसे डिनोट किया जाता है. इसको मॉडुलस मत समझना. मॉडुलस में तो ऐसा होता है कि अगर मोड में -1 है तो ये मोड से बाहर निकल के 1 आएगा. लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता. अगर ये डिटर्मिनेंट के अंदर है तो ये सेम बाहर आएगा. ठीक है जी. चलिए जैसे पढ़िए. जैसे ऑर्डर 1 की कोई मैट्रिक्स है. ऑर्डर 1 की कोई मैट्रिक्स है आपके पास -1. ठीक है, ये 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है. तो ये ठीक है, तो ये आपकी हुई ए कम डिटर्मिनेंट इक्वल टू -1. ठीक है, ऑर्डर 2 की देखो. ऑर्डर 2 की आपके पास कोई मैट्रिक्स है जैसे ए मैट्रिक्स 1 2 3 4. 2 क्रॉस 2 की कोई मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर की. ठीक है, आपने निकालना ए का डिटर्मिनेंट 1 2 3 4. ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई. ठीक है जी, कर लोगे? ये आपको करना है. ऑर्डर 3 का करने से पहले आपको समझना पड़ेगा साइन कन्वेंशन. साइन कन्वेंशन क्या होता है? यहाँ देखिए, एक्सपेंशन मेथड से पहले साइन कन्वेंशन मेथड होता है आपका प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. ठीक है, रो 1 से अगर हम किसी भी मैट्रिक डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो प्लस, दूसरा साइन माइनस, तीसरा प्लस. ठीक है, सेम चीज़ सर में अप्लाई होगी. अब आप ऑर्डर 3 की कोई मैट्रिक्स लो. जैसे ए हमने कोई मैट्रिक्स ली ऑर्डर 3 की 1 2 1 4 1 2 3 1 3. ठीक है जी, आपको क्या करना है? अलोंग एक्सपेंड अलोंग रो 1 के अलोंग इसको एक्सपेंड करना है. डिटर्मिनेंट में लिखो पहले 1 2 1 4 1 2 3 1 3. ये लाइन यहाँ पे है. ठीक है, अब देखो रो 1 के मेंबर 1 एलिमेंट 4 3. ठीक है, अगर हम रो 1 से एक्सपेंड करेंगे तो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस. तो पहले लिखो 1, ये गया 1 1 2 1 3. फिर माइनस के 4, ये गया 2 3 2 1 1 3 प्लस 3, ये गया फर्स्ट रो गई, थर्ड कॉलम गया 2 2 1 1 2 1 1 2. ठीक है, 1 3 की 1 के साथ करेंगे 3 माइनस 2 1 जा 2. ठीक है, -4 2 3 जा 6 माइनस 1 प्लस 3 2 2 जा 4 माइनस 1. ठीक है जी, अब देखो 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया 1 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करी 1 -4 3 माइनस 1 5 5 4 जा 20 प्लस 4 में से 1 गया 3 3 3 जा 9. ये आप क्या हो गया -10. ठीक है जी.
निकल गया आपका 3/3 को ऑर्डर। अब मेरे पास ये नेक्स्ट एक एग्जांपल है। डिटर्मिनेंट को हम इस वाले सिंबल से भी शो कर सकते हैं। इसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि आपको ये देखना सबसे पहले डिटर्मिनेंट में कि कौन से रो में या कौन से कॉलम में आपके ज़ीरो के जो मेंबर है, जीरो के जो एलिमेंट है वो सबसे ज़्यादा है। अब आप देखो फर्स्ट रो देखो 1 2 3 कोई ज़ीरो का मेंबर नहीं है। हमको हर अगर रो 1 से एक्सपेंड करने पड़ेंगे तो सारी सबके सबसे करने पड़ेंगे। और कॉलम 1 से करेंगे इसमें भी 3 के 3 मेंबर, कॉलम 2 से करेंगे इसमें भी, कॉलम 3 से करेंगे 2 मेंबर, तो 2 एलिमेंट तो इसमें पहले से ही जीरो हैं, एक एलिमेंट बच गया। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा। वैसे तो आप किसी भी रो से कर सको, किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सको, लेकिन अगर आप एक्सपेंड करोगे कॉलम 3 से तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी बहुत अच्छे से निकल जाएगा। तो आप देखो कॉलम 3 से हमने एक्सपेंड करा 4, फर्स्ट रो गया, थर्ड कॉलम गया, ये बच गया आपके पास माइनस के 1 4 3 1। ठीक है जी। अब बस कुछ भी नहीं, -1 की 1 के साथ करी मल्टीप्लाई, -1 4 3 सा आपका 12 माइनस के 12। ठीक है। और ये आपका होगा 4 माइनस के 13, 13 4 जा 52 माइनस के आंसर। एक और क्वेश्चन देखो बहुत ईजी सा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चन आ सके शायद। 3x x1 इक्वल 1 3 4 2 1। ठीक है। ये वाली डिटर्मिनेंट इस वाली डिटर्मिनेंट के इक्वल है और आपको इसमें फाइंड आउट क्या करना, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो आप क्या करोगे, कर दो सीधा सीधा 3 की 1 के साथ में करी तो 3 1 जा 3 माइनस के x की x के साथ करी x स्क्वायर इक्वल टू 3 1 जा 3 माइनस के 8। ठीक है। अब देखो ये 3 प्लस का इधर जाएगा माइनस का, माइनस के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 8 माइनस 3। ठीक है। माइनस के एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये प्लस का 3 माइनस 3 तो आंसर माइनस का 8, माइनस से माइनस कैसे एक स्क्वायर इधर गया तो ये आपका क्या बन जाएगा 2√2 का स्क्वायर। ठीक है। चलो जी निकल गई वैल्यू। इसके बाद आपका आता है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। क्या आता है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है जी। सबसे पहली चीज़ आप देखो कि एक ट्रायंगल है आपके पास। ठीक है। ए x1 y1 बी पॉइंट x2 y2। ठीक है। सी x3 y3। इसके लिए आप कैसे निकाल लोगे, ठीक है, इसका एरिया आप कैसे निकाल लोगे ट्रायंगल का। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा जी ए बी सी इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2। ये आपको याद रखना है y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है। सिंपल। और अगर कोऑर्डिनेट दे दे थ्री पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट दे दे, कोऑर्डिनेट दे मतलब जैसे कि स्ट्रेट लाइन है और उसके पास एक पॉइंट यहाँ दे दिया, बी पॉइंट यहाँ दे दिया, सी पॉइंट यहाँ दे दिया आपका, और सेम पॉइंट दिए ए का x1 y1, इसका आपका x2 y2 और इसका आपका x3 y3। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो इसकी कोऑर्डिनेट प्रूफ करने के लिए, इसका एरिया 0 प्रूफ करने के लिए आप यहाँ देखो कि ये तो 2 है तो 0 तो हो नहीं सकता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो डिटर्मिनेंट है ना वो 0 प्रूफ करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, ये जो डिटर्मिनेंट है सेम x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इसको आप 0 प्रूफ कर दोगे। ठीक है। और अगर स्ट्रेट लाइन पर आपकी इक्वेशन आ जा, जैसे स्ट्रेट लाइन है आपकी, स्ट्रेट लाइन पे इक्वेशन आ गई, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, तो उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। ये जो डिटर्मिनेंट है ना इसको आप 0 प्रूफ कर दो। ठीक है जी। अब आप पढ़ोगे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिसका क्वेश्चन आता है 5 नंबर का। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकाल लो या इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकाल लो। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए आपको 2 टर्म्स का यूज़ करना पड़े हैं, माइनर का, माइनर एंड कोफैक्टर, माइनर एंड कोफैक्टर। अब देखो माइनर क्या हुआ है और कोफैक्टर क्या हुआ है। जैसा आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है,
एक और डिटर्मिनेंट है A4 या मैट्रिक्स मान लो डिटर्मिनेंट है, चलो डिटर्मिनेंट दे दिए 2 2 5 1 3 6 9, ठीक है। अब देखो माइनर निकालना आपको, माइनर निकाल लोगे 1 का तो A1 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकाल लोगे तो ये गया ये गया ये बच गया 5 1 6 9। अब मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लोगे जैसा हम पीछे करके लाई, ये तो होगा आपका माइनर। अब देखो आप कोफैक्टर क्या होगा, बेसिकली कोफैक्टर का फॉर्मूला होगा CIJ इक्वल टू -1 की पावर I प्लस J माइनर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। अगर आपके पास माइनर 2 3 है तो कोफैक्टर निकालना, तो कैसे निकाल लोगे, कोफैक्टर C2 3 इक्वल टू -1 की पावर 2 प्लस 3 इंटू माइनर 2 3, ठीक है। तो -1 की पावर 5 इंटू माइनर 2 3। पहला माइनर निकालना पड़ेगा, माइनर की वैल्यू यहाँ रखनी पड़ेगी, फिर आपका कोफैक्टर निकलेगा, ठीक है जी, हो गया। अब देखो एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट क्या होता है। एडजॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड, दो चीज़ें याद रखनी बस, फाइंड कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट्स। जितने भी एलिमेंट्स आपको डिटर्मिनेंट के अंदर दे रखे, मैट्रिक्स के अंदर दे रखे, तो सब के सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर आपको निकालने। फिर आपको क्या करना, नाउ ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। फिर आपको उसका कोफैक्टर निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज करना कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। ये चीज़ होगी। अब आप देखो कि मैट्रिक्स का मेथड क्या हो, मैट्रिक्स निकाल लेंगे जब आप एडजॉइंट में ऑफ मैट्रिक्स ये वगैरह निकाल लोगे। चलो ये देख लो मैट्रिक्स मेथड। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको कोई भी मैट्रिक्स दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये कंस्टेंट सिस्टम है, इसका एक सॉल्यूशन निकलेगा या मैनी सॉल्यूशन निकलेंगे या कोई सॉल्यूशन निकलने का ही नहीं है। तो आपको दो चीज़ याद रखनी, जब आपके पास केस बने कि ए का डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0 और दूसरा आपके पास केस बनेगा ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, तब आपके पास ए का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये आपके पास केस बनेगा और ये बनेगी कंसिस्टेंट सिस्टम। कौन सा सिस्टम बनेगा, कंसिस्टेंट सिस्टम, यानी कि एक सॉल्यूशन, ठीक है। सेम इसी का उल्टा दूसरा, इसमें आपके पास ए डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा तो आपका इसका ए इनवर्स कभी नहीं निकाल सकते, डज नॉट एग्जिस्ट। यो आप ए इनवर्स निकाल सको, यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू निकाल सको, पर इस केस में आप ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होने का आपका, तो एडजॉइंट ए बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें केस बनेगा आपका इन कंसिस्टेंट सिस्टम, नो सॉल्यूशन, ठीक है जी। आज आप इतना ही कर लो, इसके बाद आपको सीखने को मिलेगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकलती हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसके, 5 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना उसका। और अगर आपने थोड़ा सा मेरे साथ डिटर्मिनेंट फोकस से कर लिया, मैट्रिक्स मैंने आपकी बहुत अच्छे से करा दी। फरवरी में आपके एग्ज़ाम है, ताबड़तोड़ मेहनत कर दो। हर हर महादेव, बाय, टाटा, टेक केयर।